राजा के राजमहल में सफाई कर्मचारी था, सफाई का काम करता था। सारी चीज़ वस्तुओं की रख रखाव करने की जिम्मेवारी उसके ऊपर थी। सवेरे से शाम तक वो उस अपने कर्म में लगा रहता था और पूरी निष्ठा से, प्रामाणिकता से वह अपना काम निरंतर करता रहता था। राजा भी उससे बहुत खुश था। उस राजा के राजमहल की रख रखाव करते, साफ सफाई करते समय उस महल में 3 बहुत कीमती मूर्तियां थी और उस 3 मूर्तियों में से एक मूल्यवान जो मूर्ति थी वो उसके हाथ से सफाई करते करते टूट गई। राजा को इस बात का पता चला। राजा ने दूसरे दिन उस कर्मचारी को महल में सभी मंत्रियों के सामने उपस्थित रहने का आदेश दिया। वह कर्मचारी वहाँ पर आया। मंत्रियों ने कहा कि इसको क्या सज़ा देनी चाहिए। राजा ने कहा कि इसको मृत्यु दंड की सज़ा दे। परंतु मंत्रियों ने बीच में राजा को रोककर कहा कि राजा जी, हमारे राज्य का एक ऐसा नियम है कि मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। राजा ने उस कर्मचारी से पूछा कि मरने से पहले तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी जो भी अंतिम इच्छा होगी वह हम पूर्ण करेंगे। दोस्तों, उस कर्मचारी ने कहा कि मेरे मरने के बाद आप किसी और को इस काम के लिए, इस महल की साफ सफाई के लिए रखोगे और कदाचित उस कर्मचारी से भी मेरे जैसी कुछ गलती हो सकती है और आपकी ये बची हुई 2 मूर्तियां जो बहुत मूल्यवान है, कदाचित उसकी गलती से काम करते करते वहाँ भी टूट सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे अभी के अभी उस महल में ले जाया जाए और मैं उस 2 मूर्तियों को भी तोड़ देना चाहता हूँ। यह सुनकर सब मंत्री हक्के बक्के हो गए। राजा ने कहा, तुम्हारी कर्मनिष्ठा और कर्मयोग प्रशंसा के लायक है। तुम्हारी यह अंतिम इच्छा सुनकर मैं तुम्हें केवल 1 वर्ष की सज़ा का फरमान करता हूँ। 1 वर्ष के बाद तुम यहीं पर इसी काम में जुड़ जाना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है, हमारी जैसे भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हम अपना काम निष्ठापूर्वक करना नहीं छोड़ें और हमेशा दूसरों के हित के लिए ही हम सदा सोचें। यदि प्रतिकूल परिस्थिति आ भी गई है तो हम अपना स्व बचाव करने की अपेक्षा दूसरों के लिए सोचें कि यह जो परिस्थिति हमारे साथ हुई है, अगली बार इस व्यक्ति के साथ भी, किसी व्यक्ति के साथ भी हो, ऐसा हम नहीं चाहते और दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही यह भगवत गीता भी सिखाती है। तो दोस्तों, अंतिम में सिर्फ एक बार यही कहूँगा कि भगवत गीता पढ़ें और श्री राम सुखदास जी महाराज गीता गोरखपुर से जो प्रकाशित होती है, बहुत अच्छी टीका एक भगवत गीता के ऊपर लिखी गई है, अच्छी जानकारी है। आपका ज्ञानवर्धन के लिए यह पुस्तक बहुत आवश्यक है और आप स्वयं तो पढ़ें, पढ़ावे और आज के नौजवानों को भी यह पढ़ने का आग्रह करें। नमस्कार।